अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और कल है हल्दी का दिन, तो जितनी भी सारी पैकिंग बची हुई थी, उसे आज कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था। तो बस जितने भी यंगस्टर थे वो लोग ये सारा काम निपटा रहे थे, तो यहाँ पे दुल्हन के जो भी जूते हैं और जो भी स्लीपर्स हैं उनको पैक कर दिया गया। अच्छा देखिए उन्हें कितने खूबसूरत तरीके से पैक किया गया है, उसके ऊपर रिबन लगाया गया है और एक बड़े से ट्रे में इसे इस तरह से रखा गया है ताकि ये ना एक अलग लुक दे। तो ख़ैर ये बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्रिटी था। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि शादी की जान होती है, तो वो है ये। तो यहाँ पे शादी की डेट लिखी हुई है और ये है निकाहनामा और इस निकाहनामे पे दूल्हा-दुल्हन जो है वो साइन करेंगे निकाह के बाद इंशाल्लाह। तो ये वैसे ही है, शौक के लिए किया जाता है बट ये बहुत प्यारा था। अच्छा इस निकाहनामे पे कुछ ख़ास नहीं लिखा रहता है, दूल्हा-दुल्हन का नाम रहता है और शादी की डेट्स लिखी रहती है। तो ये बड़ा ही प्यारा क्यूट सा निकाहनामा था जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा प्यारा था। अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है और लिटरली बहुत अच्छी थी। अच्छा एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे जो डेट है ना वो 2025 की जगह 2024 प्रिंट हो गया बाय मिस्टेक। ख़ैर इसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है मिरर और ये मिरर यूज़ होता है निकाह के बाद। जब निकाह के बाद दूल्हा पहली बार अपनी दुल्हन को देखता है तो इसी मिरर के थ्रू देखा जाता है। ये बस एक रस्म है और कुछ भी नहीं, बस थोड़ा फ़न के लिए किया जाता है ताकि दिखने वालों को अच्छा लगे और शादी में मतलब एक जान डलती है इससे। और ये है वो पेन जिससे दूल्हा-दुल्हन साइन करेंगे। और देखिए इसे कितने खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है और ये सारी चीज़ें जो हैं आई थिंक मुज़फ्फ़रपुर से की गई है और लिटरली ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अच्छा इसका जो व्हाइट फर था ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्रिटी था। तो ख़ैर यहाँ पे जो मिरर है, जो पेन है, साथ में जो निकाहनामा है वो मैंने आपको दिखाया है और आप लोगों को ये सारी चीज़ें कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा व्लॉग डालने में मैं थोड़ा डिले कर रही हूँ, इसके लिए माज़रत चाहती हूँ क्योंकि मैं बीच में थोड़ी-सी बीमार हो गई थी, इसलिए मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला है। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जैसे मैं ठीक हुई हूँ, मैंने अपना फर्स्ट काम यानी अपना व्लॉग पहले एडिट किया है और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये है दुल्हन की सबसे प्यारी, सबसे अच्छी मामी, वैसे तो सारी मामियाँ बहुत अच्छी हैं बट ये बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं और इनकी जो बातें हैं, इनकी जो अदाएँ हैं वो बहुत अच्छी हैं और ये ना स्पेशली दुल्हन को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और देखिए आज ये दुल्हन के लिए क्या सब लेकर के आई हैं। तो हर शादी में जैसे एक रस्म होती है कि जो रिश्तेदार होते हैं, वो दूल्हा-दुल्हन को या दुल्हन के फैमिलीज़ को और दुल्हन को कपड़े देते हैं। तो मामी भी यहाँ पे दुल्हन के लिए, दुल्हन की बहन के लिए, दुल्हन के फादर के लिए कपड़े लेकर के आई हैं, साथ में ज्वेलरी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मामी लेकर के आई हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मामी यहाँ पे पहले कपड़े लाई थी दुल्हन के और फिर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दुल्हन को शादी में दी जाएगी ताकि वो ससुराल ले जाए। रंग-बिरंगे हलवे थे स्पेशली जैसे कि अंडे का हलवा, गाजर का हलवा, चने का हलवा और भी बहुत सारी चीज़ें थीं। तो ये सारा कुछ मामी जान ने खुद से बनाया है और वो बना कर के लेकर के आई हैं। और मुझे इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा तो वो लगा इन सारी चीज़ों की डेकोरेशन। तो सारे चीज़ों के ऊपर ना उन्होंने भर-भर के ड्राई फ्रूट डाला है, साथ में ना ये चाँदी का वर्क डाला है जिससे ये एकदम शादी जैसा फ़ील दे रहा था। तो ख़ैर यहाँ पे वो ससुराल देने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लाई थी प्लस घर में यूज़ होने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लाई थी। अच्छा मामी दुल्हन को दे रही हैं दुल्हन पायल जो कि बहुत खूबसूरत था और काफ़ी हेवी वेट था और साथ में नौशे बाबू के लिए भी आया है। तो ये है रिंग और ये जो कि नौशे को दी जाएगी मामी की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें मामी लेकर के आई हैं। अच्छा मामी और भी चीज़ें लेकर के आई हूँ वो मैं दिखाना भूल गई थी तो रुके वो मैं आपको पहले दिखाती हूँ। अच्छा ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें इतना ज़्यादा खुशी देती है ना कि उसके लिए शायद कोई भी वर्ड बहुत छोटा पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें मामी तो लेकर के आई थी, लेकिन लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि अपनों का प्यार कहलाता क्या है? इन्हीं सारी चीज़ों से लगता है कि हाँ, चलो मेरे अपने हैं और अपने जब छोटी-छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा ये देखें बड़े-बड़े डब्बे में मामी भर कर के लाई हैं, नमकीन ख़ास्ता और साथ में शक्करपाला और ये देखिए मामी सब कुछ बता रही थी कि ये वाला ना दुल्हन की बहन का कपड़ा है और ये वाला जो है वो दुल्हन का है, ये सब बातें यहाँ पे हो रही थी।
और पीछे जो आपको दिख रहे हैं एक मेल पर्सन वो दुल्हन के फादर हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको फैमिली के सारे मेंबर से मिलवाएँगे। तो ये था मामी की तरफ का सारा कुछ और आज कुछ काम पेंडिंग था जो आज कंप्लीट करने का डेट था क्योंकि अगर आज नहीं हो पाता ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती क्योंकि कल है हल्दी का दिन और हल्दी के दिन ऑलरेडी बहुत काम रहता है, बहुत सारे लोग बिज़ी हो जाते हैं, तो सारा कुछ आज ही निपटाना था। अच्छा ये दुल्हन के जो रिश्तेदार होते हैं ना ससुराली रिश्तेदार जैसे नंद, भाभियाँ, उन लोगों की चूड़ियाँ हैं जो पैक नहीं हो पाई थी तो यहाँ पे जो लड़कियाँ थीं वो पैक कर रही थी, स्पेशली ये काम अफ़शु कर रही थी और अफ़शु ने जितनी भी ये पैकिंग वाली चीज़ें थीं और जितनी भी डेकोरेशन वाली चीज़ें थी, सारा काम अफ़शु ने अकेले किया था। बच्ची ने बड़ी मेहनत की है और सच में वो उसने मतलब कमाल कर दिया, इतना सारा काम उसने अकेले निपटा दिया। थोड़ी-थोड़ी वो सबकी हेल्प ले रही थी, बाकी जो भी मेन काम था अफ़शु जो थी वो अकेले कर ले रही थी। तो अभी भी जो भी बचे हुए काम थे वो निपटाए जा रहे थे लेकिन आज जो है भागा-दौड़ी कुछ ज़्यादा हो गई थी क्योंकि बहुत सारा काम ऐसा था जो कि पेंडिंग था। तो यहाँ पे देखिए सारे बैंगल्स जो थे वो अच्छे से पैक कर दिए गए हैं बट अभी इसको ना अच्छे से चिपकाना है, साथ में इसके ऊपर रिबन लगना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा देखें ये एक नेबर्स के यहाँ से कुछ कपड़े आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे थे। ये एक साड़ी है और इसका थीम कुछ बनारसी टाइप था, लेकिन इसका जो कलर था ना और जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो इसके ऊपर फ्लावर्स थे, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी था और कलर लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और पसंद आता भी क्यों नहीं क्योंकि ये मेरा फ़ेवरेट कलर है। और इस साड़ी के साथ बिंदी भी है, बैक पिन भी है, साथ में एनवेलप भी है, पैसे का एनवेलप है, जो कि सलामी दूल्हे को दी जाती है, वो एनवेलप भी है और ये देखें साड़ी के कलर का मैचिंग बैंगल्स भी है। बैंगल्स भी बहुत ज़्यादा क्यूट था। ख़ैर इसके साथ 2 सूट भी आए हैं क्योंकि दुल्हन का 2 जोड़ा है और 1 जोड़ा बहन का है और दूसरा जोड़ा ये है जो कि दुल्हन के लिए है और ये बनारसी पैटर्न में है और ये बहुत प्यारा था। इसके ऊपर जो वर्क किया हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और इसके ऊपर भी मैचिंग चूड़ी है, साथ में एक और है ये दुल्हन की बहन का है और दोनों कलर जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। दोनों डार्क मरून है, ये मैं आपको खोल कर के दिखा रही हूँ और ये पूरा हेवी वर्क है। और ये सूट ना आई थिंक बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा और जब दुल्हन नई नवेली रहती है ना तो इसी तरह के कपड़े उस पे जचते भी हैं। तो ख़ैर ये था दुल्हन का दूसरा जोड़ा जो कि मैंने आपको दिखाया। अच्छा हम लोगों के यहाँ ना आई थिंक सारे लोगों के यहाँ दुल्हन को पालट मिलता है और पालट में 20 जोड़े, 25 जोड़े या फिर उससे भी ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पालट के भी जो कपड़े थे वो भी और जो रिश्तेदार लेकर के आए हैं वो भी, सारे के सारे कपड़े एक से बढ़ कर के एक थे। और सब बहुत प्यारे थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि नहीं ये नहीं अच्छा ये पार्लर में नहीं देंगे, ऐसा कोई नहीं था। तो ख़ैर यहाँ पे सारे बच्चा पार्टी जो लोग काम कर रहे थे वो लोग थक गए थे तो ख़ैर उन लोगों के लिए आया चाय-नाश्ता। तो मतलब काम भी चल रहा था, बीच-बीच में चाय-नाश्ता भी चल रहा था और बच्चों का जब बीच-बीच में पेट भरता रहता है ना तो काम करने में मज़ा भी आता है। और आज जो बच्चों की एक्साइटमेंट थी वो मैं दिखा नहीं सकती थी आपको बट मैं क्या बताऊँ इतनी ज़्यादा बच्चों में एक्साइटमेंट थी कि कल हल्दी है। तो कल हल्दी की वज़ह से ना बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो ख़ैर देखें ये जो बैंगल बॉक्स था ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, डन नहीं हुआ लेकिन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बारी आई ढोलकी की तो यहाँ पे देखें अफ़शु ने ये सारी ढोलकी खुद से बनाई है और इसका वीडियो लेना मैं भूल गई थी। भूली भी नहीं थी मतलब मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी इसलिए नहीं ले पाई हूँ। तो चलिए अब मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ जो कि बड़ा ही डिफ़िकल्ट है बट बहुत क्यूट ये ढोलकी और इसके ऊपर का जो डेकोरेशन होगा वो बहुत अच्छा बन कर के तैयार हुआ। तो यहाँ पे अफ़शु जो थी वो ज़ोरों-शोरों से अपना काम कर रही थी मतलब बच्चे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, एक के बाद एक काम उसके सर के ऊपर था। तो मतलब बिल्कुल भी वो फ्री नहीं हो पा रही थी और ये देखें फटाफट से वो यहाँ पे एक अम्ब्रेला बना रही है जो कि इसके ऊपर लगाया जाएगा और वो बहुत ही क्यूट बनाती है। तो वो यहाँ पे ये बना रही थी, साथ में मैंने पूछा ये ढोलकी तुमने कैसे बनाया? तो वो मुझे बता रही थी कि पेपर कप से बनाया है और उसके बाद ना उसके ऊपर साटन का कपड़ा चिपका करके और उसको इस तरह से डेकोरेट कर दिया है रंग-बिरंगे लेस से और स्टोन से। तो यहाँ पे ये ढोलकी बन कर के तैयार हो गई और इसी तरह ढोलकी जिसमें रखा जाएगा जो प्लेट है बड़ी-सी, उसको भी इसने बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया था और ये सारी चीज़ें सच में देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अच्छा अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अम्ब्रेला किस तरह से बना रही है। तो देखें इस तरह से इसने 2 पेपर को आपस में चिपकाया है और
यहाँ पे ब्लैक साटिन जैसा कपड़ा है, बटर सिल्क कपड़ा है, उसको ना इसके ऊपर चिपका रही है। तो ये चिपकने में ना थोड़ा-सा नखरा कर रहा था, तो बीच-बीच में वो इसे इस तरह से प्रेस कर रही थी और ये हो ही नहीं रहा था। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टास्क था, लेकिन फिर इसने इसे ग्लू गन से चिपकाया तो ये बहुत अच्छे से चिपक गया। अच्छा, मैं कहीं बैठूँ और शान मेरे साथ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये देखिए इसने कैमरे के ऊपर हाथ डाल दिया। मतलब ये जहाँ रहता है ना बस मुझे परेशान करता है। ख़ैर देखिए यहाँ पे अफ़शु ने इसे अच्छे से चिपका दिया है ग्लू गन से और ये बहुत अच्छे से चिपक गया। उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से कट्स लगाया है और ये देखिए इसे यहाँ से इस तरह से चिपका देगी। जिससे ना ये एक अम्ब्रेला का शेप ले लेगा और बहुत अच्छा ये बन कर के तैयार हुआ। वैसे तो ये सारी चीज़ें मार्केट में बहुत ईज़ी वे में अवेलेबल है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप घर में करें शादी के टाइम पे ना मतलब घर में जब शादी रहे उस वक़्त करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपका टाइम कैसे निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता और हर रोज़ ना बस एक टेंशन लगी रहती है कि अच्छा आज मेहंदी का करना है, अच्छा कल हल्दी का करना है, अच्छा तो फिर अब रिसेप्शन के लिए कुछ करना है। मतलब हर रोज़ कुछ न कुछ मतलब दिमाग में चलता रहता है कि अच्छा आज ये करना है, कल वो करना है। और उन्हीं कामों में इंसान उलझा भी रहता है और बहुत अच्छा लगता है जब ये सारी चीज़ें आप घर में करेंगे। और यहाँ पे ना एकदम स्लो साउंड में ये लोग गाना भी सुन रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने पूछा ना कि इसको तुम किस तरह से मतलब छाता बना रही हो, जो कैसे इसके ऊपर डालोगी? तो वो मुझे बता रही थी इस तरह से डालेंगे। क्योंकि मेरे लिए ये ना फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने इससे पहले नहीं देखा किसी को बनाते हुए। बट इसने बहुत अच्छा बनाया, मैंने कहा भाई तुम तो आर्टिस्ट हो, इतना अच्छा डेकोरेट कर लेती हो, मुझे भी सिखा देना। तो बोली आप देखती रहें, आप खुद ब खुद सीख जाएँगी। तो मुझे भी लगा कि हाँ, उतना मुश्किल नहीं है बट थोड़ा टाइम टेकन है। बट जो घर में बनता है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा प्यारा बनता है क्योंकि इसको बनाने में जो मेहनत लगती है वो अलग है, साथ में इसको ना बहुत ही ज़्यादा प्यार से बनाया जाता है। और जब किसी चीज़ को आप मेहनत और मशक्कत के साथ बनाएँ ना, तो वो चीज़ ऐसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। अच्छा इसका जो कलर कॉम्बिनेशन था, जो थीम डाली जा रही थी, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी? तो ये देखिए अम्ब्रेला जो है वो बन कर के तैयार हो गया है और इसको फाइनल टच दिया जा रहा है जो कि बहुत प्यारा दिखने में लग रहा था। तो ख़ैर यहाँ पे ये वाला जो काम था वो भी ऑलमोस्ट डन हो गया था। तो यही सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो किसी भी शादी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। तो ख़ैर लड़कियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है क्योंकि यहाँ पे अम्ब्रेला भी बना है, साथ में मेहंदी का कोन भी बना है और साथ में ना ये बड़े ही क्यूट से ढोलकी बने, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट थे। और ये जो कलरफुल थे ना इस वज़ह से ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था और ख़ास करके इसमें जो येलो कलर डाला गया था, उससे ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ख़ैर ऑलमोस्ट सारे ही कलर बहुत प्यारे थे। तो फाइनली ऑलमोस्ट सारा चीज़ बन कर के तैयार हो गया है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। हर एक छोटी-छोटी चीज़ थी बट बहुत क्यूट थी। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इन सारी खूबसूरत चीज़ों को सँभाल के रखना क्योंकि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, वो चाहते हैं किसी तरह उन्हें ये मिल जाए और वो बस इसके साथ खेलें। तो बड़ी मुश्किल से इसको सँभाल के रखना पड़ता है। अच्छा ये देखें, ये है क्यूट सा प्यारा-सा गिलास जिसको बड़े ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है और ये दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो ये ग्लास का स्पेशली यूज़ होता है निकाह के बाद जब नौशे बाबू को इसके अंदर कुछ भी सर्व किया जाता है, जूस या मैंगो शेक कुछ ऐसा। कुछ ऐसा रस्म होता है बस शौक के लिए कि निकाह के बाद दूल्हे बाबू के हाथ में दिया जाता है और ये देखें ये कितना प्रिटी लग रहा था। लिटरली ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन कर के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। और हाँ, ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ जो कि मेहंदी के लिए बन कर के तैयार हुआ। अच्छा ये जो ढोलकी है ना, ये मेहंदी और हल्दी दोनों में यूज़ होने वाला है बट ये जो अम्ब्रेला बना है ये मेहंदी के फंक्शन के लिए बना है और अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ मेहंदी का कोन। अच्छा मेहंदी के कोन के अंदर ना मेहंदी नहीं है, उसके अंदर सौंफ को फ़िल किया गया है यानी मेहंदी के कोन को बनाया गया है घर में और उसके अंदर सौंफ को फ़िल किया गया है और उसे ना बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया। तो वो कैसे किया गया है वो मैं आपको अब दिखाती हूँ। तो पहले मैं आपको ग्लास दिखा देती हूँ अच्छे से क्योंकि ये ग्लास मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इसकी जो छतरी थी ना ये पता नहीं क्यों बार-बार थोड़ा-थोड़ा हिल ही रही थी। तो उसको भी बैठ कर के अफ़शु ठीक कर रही थी।
अच्छा ये देखें प्रिटी सा मेहंदी का कोन जिसके अंदर मेहंदी नहीं है, सौंफ डाला हुआ है ताकि ये टाइट रहे और जब हम इसे डेकोरेट करें तो ये अच्छे से डेकोरेट हो जाए और ये कोन मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे। तो जब मेहंदी की रस्म होगी ना तो मेहंदी के कोन के साथ इसे भी रखा जाएगा ताकि दिखने में ये प्रिटी लगे। तो बस यही छोटी-छोटी चीज़ों से हम किसी भी चीज़ को ख़ास बनाते हैं और लड़कियों ने जो ख़ास किया है ना, वो सच में लाजवाब है। इतनी सारी मेहनत अच्छा दिखने में ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी हैं बट करने में अच्छा ख़ासा टाइम लग गया और साथ में ये छोटा-सा बूफ़र था जिसकी धुन पे ये सारा काम आसान हो गया था। तो ख़ैर देखें यहाँ पे ये सारा काम डन हो गया है और बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे तो बहुत प्यारा लगा, मैं आप लोगों से बार-बार कह रही हूँ अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा मेहंदी का जो ये मल्टी कलर कोन था ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था और मेरा मन था ना कि जो मल्टी कलर बन रहा ना, तो इसके ऊपर येलो कोन भी होना चाहिए था। मतलब पिंक है, ब्लैक है और ग्रीन है, तो येलो भी होना चाहिए। बट अफ़शु जो थी वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो उसने कहा मैंने नहीं बनाया, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, तुमने जितना किया ये बहुत है और देखें ये कितने अच्छे से सारी चीज़ों को पैक की है। मतलब खुलने का कोई सवाल ही नहीं है। और लिटरली ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखें ये कितना प्यारा तो यहाँ पे अफ़शु जो है वो पोज़ दे रही थी मुझे लेकिन वो ऑन कैमरा नहीं आना पसंद करती इसलिए मैंने उसे ब्लर कर दिया है। लेकिन इतनी सारी मेहनत सच में इतने कम टाइम में करना सच में बहुत बड़ी बात थी। बट इस लड़की ने लिटरली कमाल कर दिया है। इसने बस 3 से 4 दिन में सारा काम कंप्लीट कर दिया और ये देखें अभी भी वो बचे हुए कोन के अंदर ना सौंफ फ़िल कर रही है क्योंकि उसे भी वो रैप करेगी। तो चल फ्रेंड्स मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। मैं वापस से बोल रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।